सर ये जानबूझ के अगर जानबूझ के लड़की वाले ने तहरीर देने के बाद उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं लिखा सर? ये जानबूझ के साजिश सही किसको मारा गया था? घटना हुई है तो मेरी जिम्मेवारी है। जी हाँ, परिवार है। उन्होंने पहले पढ़ दिया और मुझे तमंचा दे रहे थे, लेके जाओ इसका है तमंचा। मैंने कहा मैं खुल लूंगा साहब इसे। तमंचा दे रहे थे मुझे, जिसके मर्डर हुआ इसका बता दूंगी। मुझे कब्जे में लिया होगा, मुझे दे रहे थे साहब ले जाने के लिए। लाइसेंस थी क्या? मैंने उनसे पूछा साहब ये लाइसेंस नहीं है? ऐसा नहीं है। मैंने पूछा साहब लाइसेंस थी, बोले लाइसेंस ही नहीं था, आप मुझे क्यों दे रहे साहब ये? तो उन्होंने रखा। मैंने उनसे वीडियो मांगी, वो भी मुझे नहीं दी वीडियो। मैंने वीडियो मांगा तो वीडियो नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई। बहुत ही दर्दनाक एक घटना सामने आई है। ये फाइक एन्क्लेव की घटना है और यहाँ पर मेरे सामने जिस युवक की अभी डेथ हुई है, बताया जाता है ये इनके बड़े भाई हैं जावेद। इन्होंने बताया कि एक अलीम जिसकी 25 साल की उम्र थी, मात्र 25 साल की उम्र थी, और 25 साल में अभी उसका कल या परसों उसका बदायूं में एक होटल में उसका बड़ी बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर करने के बाद इनको उस टाइम भी इसका पता नहीं होता कि उसके इनके भाई का कत्ल हो चुका है। मैं अपने D7 अवाम को बता दूं कि वो यहाँ से 2-3 महीने पहले यहाँ घर से जा चुका था और जैसा कि इनका आरोप है कि जिस लड़की के साथ वो गया था उसके बाप ने ही उसका जो है कत्ल करवाया, जैसे कि इनका आरोप है। आइए मैं अपने D7 अवाम को उनके भाई के रूबरू कराता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर पूरी घटना क्या है। भाई, आपका पूरी जो घटना है आपकी वो आप पूरी बताइए। 13 तारीख को ट्विंकल गुप्ता के साथ मेरा छोटा भाई अलीम जी, ये दोनों घर से भाग गए थे, दोनों जने। पिछले महीने की बात है, पिछले महीने 13 की बात है। उसके बाद फिर करीब 1-1.5 महीने तक इनका कोई भी अता पता नहीं चला, ना हमारे किसी संपर्क में था, ना ही किसी यार दोस्त के। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद जो पता लगता है लड़की बरामद होती है। अब मुझे सही से जानकारी नहीं कहाँ से, कोई इलाहाबाद कह रहा है, कोई दिल्ली कह रहा है। अच्छा, हमें मालूम चला था इलाहाबाद से हुई है, बाकी ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली से हुई, यहाँ वहाँ नोएडा जाने क्या बता रहा है। अच्छा। उसके बाद लड़की मिलने के बाद हमारा जो भाई था वो हमें फिर उसकी कोई जानकारी मिली ही नहीं। अच्छा, ना हमारे किसी तरह से संपर्क में आया। वो किसी का कोई फोन भी नहीं आता था? फोन पहले तो सर कभी कदार फोन आता था उसका, कभी कदार। मेरे काम के सिलसिले में मेरा भी एक ही काम है, उसका भी एक ही काम था। जब लड़की लेके गया वो उससे बात फोन नहीं आया? उसके बाद मेरे पास कोई भी फोन नहीं आया। अच्छा, हाँ, एक बार फोन आया था, मैंने बारादरी जाके इन्फॉर्म भी कर दिया था, ऐसी सी बात है। मेरे को फोन आया। हाँ, उसके बाद फिर वो लड़की तो बरामद हो गई, फिर हमारा भैया मिला ही नहीं। उसके बाद ये कल हमें खबर मिलती है कि उसके साथ ऐसा हादसा हो चुका। कहाँ से खबर मिलती है आपको? ये बदायूं। अच्छा, बदायूं ये चौकी है वहाँ पे, वही बदायूं की, वहाँ रोडवेज के सामने। अच्छा, जो चौकी है बदायूं की, वहाँ से सरकारी, वहाँ से हमें पता लगता है। अच्छा, हाँ। तो कल क्या बताया जाता है? बताइए जाता है वो, ये लोग ये बता रहे हैं, फिलहाल हमें सही से मालूम नहीं, कि अलीम ने गोली मार ली खुद, मतलब उसने गोली मार ली। अच्छा, और लड़का कह रहा है गोली कब मारी, जो उसके साथ में था बोले मुझे कोई खबर नहीं, ना मुझे कोई आवाज़ आई। अच्छा, गोली तो जब चली होगी तो आवाज़? हाँ, आवाज़ आई होगी, और मतलब जो होटल वाला उसने भी नहीं सुना। हाँ। जो उसके साथ में बंदा था, उसका यार दोस्त, उसने भी नहीं सुना, बोले मुझे भी गोली की आवाज़ नहीं आई। अच्छा, तो ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, जब गोली चलेगी आवाज़ क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो हादसा, आप जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो आपका भाई चला गया, तो आप जिस तरह से वो मरा है, जैसे कि आपने बताया, तो आपको किसी पे शक या कोई ऐसा? मुझे पूरा पक्का यकीन है, जो संजय गुप्ता है, ट्विंकल गुप्ता के फादर जी, उन्होंने इतनी हमें टॉर्चर करा है, इतना परेशान करा है कि हमारे माँ बाप, मुझे 8 दिन उन्होंने सिर्फ पूछताछ के लिए बारादरी थाने में रखा, बिना किसी FIR के। अच्छा, 8 दिन मुझे रखा, मुझे टॉर्चर करा गया कि अलीम कहाँ है, मुझे इन्फॉर्मेशन, जब मुझे मालूम ही नहीं, मैं बताता कहाँ से। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ने के बाद फिर मैं आ गया घर। उसके बाद कुछ 1-2 दिन के बाद फिर लड़की जो है उनको बरामद हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे भाई का कोई भी अता पता नहीं था। उसके फादर जो है संजय गुप्ता, उन्होंने पहले ही उसका सारा निपटा दिया। अच्छा, बस पूरा पक्का मुझे यकीन है ये जो है संजय गुप्ता का ही काम है। मतलब आपका आरोप है कि लड़की के बाप ने आपके भाई का जो है कत्ल किया? हाँ, कत्ल करा है 100%, मुझे ऐसा ही पक्का यकीन। अच्छा, तो उसमें अब आप क्या पुलिस के साथ लोगे या क्या करोगे? आपने इस पे क्या किया? आपने पुलिस के पास गए अपने? जरूर कार्रवाई होना चाहिए सर इसके ऊपर। भाई किसकी औलाद जाती है उसको पता लगता है कि भाई मेरा भैया गया है, तो मुझे मालूम है कि मेरे दिल पे कितनी तकलीफ है। बिल्कुल, समझे नहीं? बस इस मारे अभी कार्रवाई हो
और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो जावेद थे उनके भाई, और उन्होंने बताया है कि ये एक ऐसा पेचीदा केस है कि ये ना सुलझने में ना उलझने में, और इस मामले को बड़ी ही बारीकी से देखना चाहिए और बड़ी ही जांच पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। ज़्यादा दर्दनाक ये हादसा इस बरेली की सरजमी पे हुआ है। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।